और अगर आप लोग रैंडी ऑर्टन के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के ऊपर रैंडी ऑर्टन के अपीयर होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जेड कारगिल के स्मैकडाउन पर प्रोमो एयर होने के बाद जेड कारगिल ने फाइनली स्मैकडाउन पर उनके डेब्यू को लेकर बात की गई। डब्ल्यूडब्ल्यूई और प्रो रेसलिंग नोवा की पार्टनरशिप को लेकर केंजी मूतो की तरफ से काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ग्रेसन वॉलर के बेबी फेस बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं और सीएम के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे वाइपर रैंडी ऑर्टन की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 हफ्ते पहले रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेडक्वार्टर पर देखा गया था और तब से इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने वाले हैं। और अब यहाँ पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का फास्ट लेन वो पेपर व्यू हो सकता है जहां पर रैंडी ऑर्टन ऑफिशियली उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर किसी भी रेसलर को रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बट गाइस इस चीज को लेकर लगातार रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते फास्ट लेन पेपर व्यू के ऊपर वाइपर रैंडी ऑर्टन सरप्राइज अपीयरेंस दे सकते हैं। वेल अब ये तो फास्ट लेन को देखकर ही पता चलेगा कि रैंडी ऑर्टन फास्ट लेन पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई डेब्यू की। वेल गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर देखा होगा, आज पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर हमें यहां पर जेड कारगिल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर जेड कारगिल के इस वीडियो फुटेज के बाद अब जेड कारगिल ने फाइनली उनके डेब्यू को लेकर रिस्पांस किया है। जहां पर रेड कारगिल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि स्टॉर्म यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ रहा है और बेसिकली जेड कारगिल का ये कहना है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर आके डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन में तबाही मचाने वाले हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेड कारगिल ऑफिशियली स्मैकडाउन पर डेब्यू कब करती हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेसन वॉलर के बेबी फेस बनने को लेकर। वेल गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑस्ट्रेलिया में उनका रिटर्न करेगी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में 24 फरवरी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑप्टस स्टेडियम में एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू करेगी। और क्योंकि ये पेपर व्यू ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है तो गाइस इस पेपर व्यू की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ग्रेसन वॉलर को तगड़ा पुश मिलने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर ग्रेसन वॉलर भी ऑस्ट्रेलियन रेसलर है। और गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ग्रेसन वॉलर को बेबी फेस बनाएगी, जिसके बाद की डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर ग्रेसन वॉलर को होम ग्राउंड से काफी तगड़ा रिएक्शन मिलेगा और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ग्रेसन वॉलर उनका बेबी फेस टर्न करने वाले। वेल आप लोग ग्रेसन वॉलर के बेबी फेस टर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के जापानीज कंपनी नोवा से पार्टनरशिप करने की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल रात की वीडियो में बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने जापान में इस हफ्ते उनका नया टीवी डील साइन कर दिया है, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ और स्मैकडाउन शो, ये दोनों शो अब यहां पर अबीमा टीवी पर जाने वाले हैं। और अगर आप लोग को अबीमा टीवी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं गए तो मैं आप लोग को बता दूं, जापान के अंदर अमीबा टीवी के ऊपर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा उनके वीकली शो को ब्रॉडकास्ट करती गए। और यहाँ पर प्रो रेसलिंग नोवा के अंदर अमीबा टीवी का एक बहुत ही बड़ा शेयर है। और अब क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो प्रो रेसलिंग नोवा के वीकली टेलीविजन नेटवर्क पर जा रहा है, तो गाइस यहीं इस हफ्ते जापानीज लीजेंड और डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर केंजी मूतो द ग्रेट मूटा ने नोवा और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पार्टनरशिप को लेकर बात की गई, जहां पर ग्रेट मूटा का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और नोवा दोनों के एक ही टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब केंजी मूतो द ग्रेट मूटा ये एक्सपेक्ट करते गए कि पॉसिबली इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई और नोवा के बीच में पार्टनरशिप होने वाली है और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार आगे चलकर नोवा के शो पर अपीयर होंगे। तो गाइस वही नोवा के सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड पर काम करेंगे। वेल मुझे तो इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नोवा जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के एडब्ल्यू के बाहर जाने के बाद लगातार सीएम पंक के रिटर्न के रूमर चल रहे हैं और अब यहाँ पर इस हफ्ते सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज ये अपडेट आ रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सेथ रॉलिंस को अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉल आउट करने के बाद सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के पहले राइवल सेथ रॉलिंस हो सकते हैं। और गाइस पॉसिबली अगले साल रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड टाइटल को मैच लड़ सकते हैं। वेल गाइस क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये पूरी तरह से रूमर है, तो गाइस ये कहना काफी
मुश्किल होने वाला है कि सच में सीएम पंक WWE पर रिटर्न होके सेथ रॉलिंस के साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे या नहीं। वेल गाइस, अगर यहाँ पर सच में अगले साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट पर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, तो वहीं रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के ऊपर रॉक और रोमन रेंस के बीच में मेन इवेंट होता है, तो गाइस एक बात तो पक्की है, WWE के अगले साल का रेसलमेनिया WWE का ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया बनने वाला है। वेल, आप लोग रेसलमेनिया पर पंक और रॉलिंस को देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।